सीबीएसई के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सीबीएसई ने दिसंबर से पहले जो उनकी डेट शीट है वो जारी कर दी हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो बच्चे अभी 2025 में पढ़ रहे हैं और जिनका जो एग्जाम है वो 2026 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उनकी जो डेट शीट है वो सीबीएसई ने अभी ही जारी कर दी है। मतलब कि दिसंबर से पहले अभी ही जारी कर दी। अभी तो पढ़ना बच्चों ने शुरू किया होगा और अभी आपकी जो डेट शीट है वो जारी हो चुकी है। और इस बार अभी जारी क्यों की गई है? क्योंकि डेट शीट में आपके काफी चेंजेस किए गए हैं, बड़े बड़े चेंजेस। आपका जो सिलेबस है, ठीक है, पेपर का जो पैटर्न है, जो आपकी डेट शीट में जो छुट्टियां होती थी एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में, मतलब बहुत सारी चीजों में चेंजमेंट किया गया है। और आज की वीडियो में हम आपको पूरा, जो भी क्लास 10th का बच्चा देख रहा है, ठीक है, 12th के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे, तो आप भी बने रहो वीडियो के साथ। लेकिन क्लास जो 10th के बच्चे हैं उनका तो पूरा सब कुछ, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, उनको पूरी डेट शीट दिखा देंगे, ये बता देंगे क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस है। सारी जानकारी तुम्हें आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट तक तुम्हें बने रहना है और एक भी चीज स्किप मत कर देना, क्योंकि ये वीडियो पूरी देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। फिर तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या हुआ था, अब की बार सीबीएसई की तरफ से ये एक 2 एग्जामिनेशन की बात की गई थी, जो कि अब लागू हो गई है। मतलब कि क्या, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके अब की बार से 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे। देखो पहले क्या होता था, पहले होता था कि आप पूरे साल पढ़ो, फिर आपका एक बोर्ड एग्जाम होता था, है ना। जैसे मान लो 2025 में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका 2026 में बोर्ड का एग्जाम हो जाता था फरवरी मार्च में, है ना। लेकिन अब की बार क्या होगा, अब की बार जो क्लास 10th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका जो बोर्ड के एग्जाम होंगे वो 2 बार होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए खबर है। पहले तो मुझे कमेंट में अभी बताओ, क्या तुम्हें पता था तुम्हारे 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे? मैंने तुम्हारे लिए वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड सारी थी कि मैम डेट शीट में क्या चेंजमेंट हुई है, इसलिए अब दोबारा बना रही हूँ। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि अब की बार तुम्हारे 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे। और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका अब की बार एक ही बोर्ड का एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल से उनके में भी चेंजमेंट कर दी जाएगी और उनके भी 2 बार बोर्ड के एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है जी, अब हम सीधा पहले डेट शीट पर चलते हैं। ये दोस्तों, जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके यहाँ पर 2 फेज में पेपर होंगे और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे और 2 फेज में होंगे। जो पहला उनका बोर्ड का पेपर होगा वो तो 17 फरवरी से 6 मार्च तक का होगा, और जो उनका दूसरा बोर्ड का पेपर होगा वो होगा उनका 5 मई से 20 मई तक। अब डेट शीट दिखाती हूँ तुम्हें। तो ये है आपका जो पहला बोर्ड का एग्जाम होगा उसकी डेट शीट, और जो आपका दूसरे बोर्ड का एग्जाम होगा फेज 2 का होगा उसकी डेट शीट। मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारे दोनों बोर्ड के एग्जाम होंगे ना, हर बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारा पूरा सिलेबस आएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। काफी बच्चों को डाउट था, बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैम अब की बार अगर हमारे 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा पहले बोर्ड के एग्जाम में 50% सिलेबस आएगा और दूसरे बोर्ड के एग्जाम में फिर जो 50% रह गया वो आएगा। नहीं, दोनों बोर्ड्स के एग्जाम में आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस आएगा। जो आपका पहला बोर्ड का एग्जाम होगा वो आपका 17 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 17 फेब को आपका मैथ का पेपर होगा। फिर आपका 18, 19, 20 मतलब 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। फिर 21 फेब को आपका सोशल साइंस का पेपर होगा। फिर आपको फिर से 3 दिन की छुट्टी मिलेगी और 25 फरवरी को आपका साइंस का पेपर होगा। फिर आपको सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी और 27 फेब को आपका हिंदी का पेपर होगा। और फिर आपके लिए यहाँ पर भी लगभग 2-3 छुट्टी है, फिर आपका इंग्लिश का पेपर होगा। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है कि पहले जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर होता था उसमें छुट्टी काफी ज्यादा होती थी तुम्हारे लिए, 5-5, 10-10 ऐसे छुट्टी तुम्हें मिलती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, तुम्हें 3-3 बस ऐसे ही छुट्टियां यहाँ पे बीच में जो तुम्हें टाइम है पढ़ने के लिए वो इतना ही मिलेगा। तो तुम्हें अपनी जो तैयारी है वो पहले से ही रखनी है। और जो तुम्हारा रिजल्ट होगा, जो तुम्हारा ये पहला बोर्ड का पेपर होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारा 20 अप्रैल का आएगा। ठीक है, 20 अप्रैल को आएगा। ऐसे ही जो तुम्हारा यहाँ पर फेज 2 है, मतलब दूसरा बोर्ड का पेपर है, इसमें जो तुम्हारा मैथ का पेपर है वो तो 5 मई को है पहला। फिर तुम्हारा सोशल साइंस का 9 मई को है। तो यहाँ पर कितने दिन की छुट्टी मिलेगी तुम्हें? फिर से 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। फिर तुम्हारा सोशल साइंस के बाद फिर तुम्हें कितनी 10, 11, 12 तुम्हें फिर से 3 दिन की छुट्टी मिली और यहाँ पर साइंस का पेपर है तुम्हारा 13 मई को। ऐसे ही जो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है वो तुम्हारा 18 मई को है। फिर तुम्हारा हिंदी का पेपर 21 मई को है। और यहाँ पर जो तुम्हारा रिजल्ट होगा, जो तुम्हारा दूसरे बोर्ड के एग्जाम का, वो तुम्हारा 30 जून को आएगा। ठीक है, अब एक और सबसे बड़ा डाउट है, मैंने ये तो तुम्हारा क्लियर कर दिया कि पहले बोर्ड का पेपर हो या दूसरे बोर्ड का पेपर, दोनों बोर्ड्स के जो तुम्हारे एग्जाम है उसमें पूरा सिलेबस तुम्हारा आएगा।
ठीक है जी। और दूसरी चीज तुम्हारी ये है कि यहाँ पर ना अब की बार तुम्हें काफी कम छुट्टियां मिली है एज कंपेयर टू अगर आप पिछले बोर्ड के पेपर्स देखोगे तो इसलिए जो अपनी तैयारी है वो अभी से यहाँ पर शुरू कर दो। और एक और सबसे बुरी खबर भी है इसको लेकर। बुरी खबर ये है कि जो बच्चे मान लो अगर मान लो आपने पेपर पास नहीं हुआ आपका, ठीक है, फेज 1 और फेज 2 दोनों में, ठीक है, तो आप क्या था कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हो। लेकिन अब की बार वो जो नोटिस आया ना, मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगी, सीबीएसई के नोटिस में तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है इस चीज को लेके। चलो वो वीडियो के लास्ट में बात करूंगी मैं कि वो क्या बुरी खबर है। अगर तुम फेज 1 देना चाहते हो तो तुम सिर्फ फेज 1 भी दे सकते हो। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं फेज 1 ना दूं और तुम फेज 2 देना चाहते हो तो तुम सिर्फ फेज 2 भी दे सकते हो। ठीक है, होगा क्या, पहले तो तुम्हारा फेज 1 का पेपर होगा। देखो मैं तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर देती हूँ अभी, ठीक है, बस तुम 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको बस तुम, अभी मैं तुम्हारा यहाँ पर क्लियर सारी चीजें करती हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, मान लो तुम्हारा यहाँ पर फेज 1 का जो पेपर होंगे, ठीक है, ये मान लो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मान लो मेरा तो जो है ना मैथ्स का पेपर है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, मुझे तो है ना और अच्छे तरीके से कर सकता था, मैं मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, या फिर कोई भी हो सकता है आप बीमार हो लेकिन आपका जो मैथ का पेपर है वो बढ़िया से नहीं हुआ और आप चाहते हो कि मैं इसको और अच्छे से दूं, तो आप फेज 2 में सिर्फ मैथ का पेपर दे सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर भी आपने सारे पेपर दे दिए, यहाँ पर भी सारे पेपर दे दिए, तो नंबर कौन से जुड़ेंगे मैम? नंबर वो जुड़ेंगे जहां पर आपके ज्यादा मार्क्स आए हुए। देखो ऐसा होगा, मान लो मैथ का पेपर आपने यहाँ पर भी दिया, मैथ का पेपर आपने यहाँ पर भी दिया, दोनों में से जिसमें आपके ज्यादा नंबर आएंगे वो आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे। समझ गए आप? तो ये आपके लिए एक तो बेनिफिशियल है यहाँ पर तो देखे तो, लेकिन एक इसमें सबसे बड़ा जो वो लग रहा है, डर लग रहा है, वो भी खतरा है जो दिख रहा है जो सीबीएसई ने दिया है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो हमें यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है कि भैया मान लो किसी बच्चे ने साइंस का पेपर 25 फरवरी को दे दिया, अब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं भैया मेरा तो बढ़िया नहीं हुआ पेपर, तो वो अपना यहाँ पर भी दे सकता है 13 मई को साइंस का पेपर। ठीक है, तो ये एक इंप्रूवमेंट की तरह चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ये भी सारे दे दे, ये भी सारे दे दे, फिर जिन जिन सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे आपका पहला बोर्ड का पेपर होगा, जो रिजल्ट होगा वो आपका 20 अप्रैल को आएगा। यहाँ पर आपको डेट शीट दी जाएगी, जो डेट शीट होगी वो जैसे डिजी लॉकर पे नहीं देते वैसे आपको डेट शीट मिलेगी, मतलब ओरिजिनल हाथ में नहीं मिलेगी लेकिन डेट शीट आपको दी जाएगी, और उसी डेट शीट से आप आगे एडमिशन ले पाओगे 11th 12th में। मान लो आपको 11th में साइंस लेनी हो तो उस डेट शीट के अकॉर्डिंग ले पाओगे, क्योंकि फिर ये आपका पेपर होंगे और इसका जो 30 जून को रिजल्ट आएगा और फिर 30 जून को आपकी ओरिजिनल डेट शीट मिलेगी। ठीक है, तो मेरी बात मान के पहले ही फेज में तैयारी कर लेना, दूसरे फेज का वेट मत करना। यूं मत सोचना कि दूसरा भी तो बोर्ड का पेपर होगा इतनी तैयारी हो जाएगी, नहीं। और जो सबसे बड़ा जो तुम्हारे लिए खतरा है जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो इससे ही रिलेटेड है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और फेज 1 में ही अपने अच्छे नंबर ले आना। हाँ, फिर मान लो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि भैया साइंस में तो मैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकता था, तो तुम फेज 2 में साइंस का पेपर दे देना। जहां पर तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ पे मेरी कमी रहेगी उनका पेपर दे देना तुम फेज 2 में, तो तुम्हें स्ट्रेस भी नहीं होगा और तुम्हारे फिर बहुत अच्छे यहाँ पर मार्क्स आएंगे। दूसरी चीज, जो तुम्हारा पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, तो पहले मैं तुम्हें पेपर का पैटर्न बताती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि सीबीएसई ने क्या खतरनाक चीज लिखी है नोटिस में, जहां पर उन्होंने ये बताया ना 2 बोर्ड एग्जाम, वहां पे क्या बुरी चीज तुम्हारे लिए जो लिखी है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। दोस्तों, अब जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे वो 50% आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो 20% आएंगे, और जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर थे वो 30% आएंगे। अब आप कहोगे इसमें चेंजमेंट क्या है? चेंजमेंट ये हो रही है कि जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते थे जिनसे बच्चे पास होते थे, बच्चों को ये पता था कि भैया इस चैप्टर में से तो ये क्वेश्चन आना डेफिनेटली है, तो बच्चे वो करके जाते थे और बच्चे उससे पास हो जाते थे। लेकिन सीबीएसई क्या कर रही है, टाइम टू टाइम वो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है शॉर्ट, उन सभी को कम कर रही है। अब 30% ले आई है, मैं कह रही हूँ बहुत कम कर दिया है। जो पहले बहुत कम परसेंटेज आते थे जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं मैं तुम्हें बता दूं। जैसे मान लो तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, तो पहले तो क्या होता था, इस टॉपिक में से ही डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे जिसके तुम आंसर दे देते थे। लेकिन अब क्या होगा, टॉपिक तुम पढ़ो लेकिन उस टॉपिक से तुमने क्या सीखा उसके बिहाफ पर तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अब सीबीएसई तुमसे जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो तुम्हारी डेवलप करने के लिए तुम्हें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछेगी, इसलिए वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर बढ़ा रही है, जिसमें तुम्हारे एमसीक्यू होंगे, सिलेक्टिव रिस्पॉन्सेज होंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स होंगे, सोर्स बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इस तरह के तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम क्या करेंगे, तुम्हारे लिए हर एक सब्जेक्ट वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे
आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे तुम क्या कर पाओगे, जिससे तुम अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर फिर तुम्हारे 20% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस 30% आएंगे। देखो ये मत सोचना, मैं तो खुद ही रिकमेंड करती हूँ कि पहले तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर तुम ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनकी तैयारी नहीं करके जाते तो तुम्हारे बहुत फिर अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। जो तुम एक्सपेक्ट करोगे फिर वो तुम्हें रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी की तो तैयारी करनी है, लेकिन साथ साथ में ये क्वेश्चन तो तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे। अब मैं वो बात करती हूँ कि सीबीएसई ने झटका दिया है नोटिस में, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो नोटिस है, ये नोटिस सीबीएसई की तरफ से आया था और इसमें जो आपके लिए पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखो आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है, 21 पॉइंट है। देखो 21 पॉइंट में क्या लिखा रखा है, नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। ये कह रहा है कि एक तो आपका पहला बोर्ड का पेपर है और एक आपका दूसरा बोर्ड का पेपर है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि पहले बोर्ड के पेपर में भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो फेल हो गया, और दूसरे बोर्ड के पेपर में भी वो फेल हो गया, तो वो फेल ही माना जाएगा, फिर उसके और एग्जाम कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। ये तो हो सकता है कि मान लो आपने मैथ का पेपर दिया, फर्स्ट में आप पास हो, ठीक है, मतलब जो आपका पहला बोर्ड का पेपर था उसमें मैथ का पेपर दिया आपने, आप पास हो। दूसरा बोर्ड का पेपर दिया उसमें भी पास हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे तो और ज्यादा नंबर आने चाहिए, तो आप इंप्रूवमेंट का पेपर तो दे पाओगे। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। ठीक है, ये कह रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड का जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब पहला बोर्ड और दूसरा बोर्ड, ये एक सप्लीमेंट्री की तरह ही तुम मानना, लेकिन इसके बाद ये मत सोचना अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है कि हम तुम्हारा कंपार्टमेंट का एग्जाम लेंगे। मतलब सीबीएसई क्या कर रही है, जो कंपार्टमेंट वाला खुद का झंझट है ये गायब कर रही है। मतलब तुम्हें अब पास होना ही पड़ेगा, चाहे तो पहले फेज में पास हो या फिर तुम्हें दूसरे फेज में पास होना पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाओ और अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ना शुरू करो। और तुम्हें अब की बार क्वेश्चंस डिफरेंट प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। सिर्फ एनसीईआरटी से भी तुम्हारी अब की बार पूरी बात नहीं बनने वाली। नहीं तो मैं अपनी पहली वीडियोस में कहती थी कि भैया एनसीईआरटी कर लो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अब की बार जो ये चेंजमेंट की गई है सीबीएसई ने, तुम्हें पूरी प्रैक्टिस करनी होगी। जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप्स की प्रैक्टिस करनी होगी। और देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, जो बच्चा ये सोच रहा है कि भैया अब की बार तो 2 बोर्ड के पेपर आ गए, आराम से ही पढ़ेंगे, हम तो दूसरे बोर्ड में ही पढ़ेंगे, पहले बोर्ड में, मैं बता दूं तुम्हें, अगर तुम वहां पर फेल हो जाते हो तो तुम्हें कंपार्टमेंट का पेपर देंगे नहीं, तुम कंपार्टमेंट का पेपर दे ही नहीं सकते, फिर तुम्हारा फेल ही माना जाएगा और तुम्हें दोबारा वो क्लास करनी होगी। तो पहले ही देख लेना अपना। इसलिए मैं बार बार में कह रही हूँ तुम्हें सिर्फ एक ही बात कि अपने अभी से ही तैयारी तुम शुरू कर दो, ठीक है जी। और वीडियो आज की कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताओ। एक तो ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास से हो, क्लास और अपना जो नाम है वो कमेंट में लिखो, ठीक है। और दूसरी ये बताओ कि ये जो तुम्हारा 2 बोर्ड का एग्जाम की ये बात है, ठीक है, जो तुम्हारे 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे या जो तुम्हारी डेट शीट है, क्या तुम्हें उससे सेटिस्फेक्शन है? क्या तुम्हें ये चीज सही लग रही है या गलत? सही लग रही है तो रीजन दो, और गलत लग रही है तो उसका भी रीजन तुम दे सकते हो। और तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए जो भी सीबीएसई अपडेट लेके आएगा, जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी वो तुम्हें सारी प्रोवाइड करेगी टाइम टू टाइम। तो आप इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।